हमारे लिए इतने आइडियल लोग हैं कि उनके लिए हम इंसानी जानों को भी परवाह ना करें और हिंदुस्तान के अंदर जो एक यकजहती और भाईचारे का माहौल है उसको ख़राब करने वालों को मौके फराहम करें। तो कि वो मज़हब इंसान का दस्तूर में प्राइवेट पार्ट है, उस प्राइवेट को जो है आपने मुल्की पार्ट बना रखा है। ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है। तो इनका भी मकसद सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेना होता है और फिर समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोल करके अपना वोट बैंक लेने का इनका मकसद होता है। हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम से शिलान्यास करने की बात कह रहे हैं और वो पूरे देश में इस तरह का नफरत अंगेज बयान दे करके एक राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए निजी तौर पर वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। फितने को बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। तो एक जो हुमायूं कबीर है ये ना तो इस्लाम की नजर से ठीक काम कर रहे हैं और ना ही भारतीय संविधान की नजर से ठीक काम कर रहे हैं। वहीं फिर जो काला दिवस मनाने की भी बात कई सारे नेता मुस्लिम नेता करते हैं, तो इनका भी मकसद सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेना होता है और फिर समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोल करके अपना वोट बैंक लेने का इनका मकसद होता है। तो ये भी एक फितने की ही शक्ल है। जब देश की सुप्रीम अदालत ने एक फैसला दे दिया है तो ऐसे तनाजा इशू पर बयानबाजी करके उसे दोबारा से जिंदा करना ये देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश के अंदर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। अगर उन्होंने अलर्ट जारी किया है तो मुसलमान तो किसी किस्म का एहतजाज और प्रदर्शन या धरने वगैरह करते नहीं हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, हालांकि उस फैसले में कुछ खामियां और कमियां भी नज़र आईं बाद में, उसके बावजूद मुसलमानों ने उसे कबूल कर लिया। क्योंकि बात था मतलब मंदिर के उसकी तोड़कर बनाए जाने की बात थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में ये मान लिया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए इस फैसले को कबूल करते हुए अपने सारे प्रोग्राम्स को मुलतवी कर दिया। हालांकि मुसलमान इस बात से दुखी है कि जब उसी बेंच 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी दूसरी मस्जिद के ऊपर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा, लेकिन जब दूसरी मस्जिद चाहे ज्ञानव्यापी की मस्जिद हो चाहे मथुरा की ईदगाह हो, इन तमाम चीज़ों पर जो दावे हुए और फिर वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये कह दिया कि साहब इनकी सुनवाई हो सकती है, यानी उस विवादों को ज़िंदा रखना। तो विवाद को जब ज़िंदा रखने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का एतमाद अदलिया से भी मुतज़ल्ज़ल होगा। लिहाजा इस किस्म का कोई भी वो नहीं होना चाहिए था। और इस मुल्क में जो वर्शिप एक्ट है उसको भी हमें जहन में रखना चाहिए था कि 1947 से पहले जो मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जिन हैसियत में थे उन्हीं हैसियत में रहेंगे। लेकिन अब बात है कि भाई जी इनकी लाठी उनकी भैंस, तो अगर इस पर मुल्क चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं। टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं बाबा ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की अड़े हुए हैं, क्या नहीं? देखिए, हुमायूं बाबा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बनाने के नाम पर जो अड़े हुए हैं, तो बाबर कोई इस्लामी शख्सियत तो थी नहीं। बाबर एक हुक्मरान था जो आया, उसने लोदी से इस मुल्क को
फतेह किया और फतेह करने के बाद वो यहाँ पर हुक्मरान बना। वो ना ही कोई, अब अगर मस्जिद बनाने का ही मामला है तो जाहिर सी बात है जिसके नाम पर ले करके इस मुल्क के अंदर तजाद खड़ा हो रहा हो और एक ख़ास गिरोह इन्हीं बातों को तलाशता हो कि इस मुल्क में कोई ऐसा शोशा मिले जिससे हम मुल्क के अंदर नफरत को परवान चढ़ाएं और वोट हासिल करके सत्ता में बने रहें। तो ये बाबर जो है ये क्या मतलब हमारे लिए इतने आइडियल लोग हैं कि उनके लिए हम इंसानी जानों को भी परवाह ना करें और हिंदुस्तान के अंदर जो एक यकजहती और भाईचारे का माहौल है उसको ख़राब करने वालों को मौके फराहम करें। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक़ किसी साजिश के साथ लगता है और ममता बनर्जी ने जो एक कदम उठाया उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करके और उसकी जो है मुसलमान तायद करता है। क्योंकि आप बाबर के नाम के बजाय अगर आप किसी इस्लामी शख्सियत के नाम पर मस्जिद तामीर करते तो ये होता कि भाई चलो मस्जिद तामीर करा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि उनका ताल्लुक़ जो है मस्जिद से। इस्लाम जब ये कहता है कि फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है तो आप फितने को क्यों जन्म दे रहे हैं? और फितना अगर आप पैदा करना चाह रहे हैं तो ये आपको बजाय इसके हाजिर के मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए। बंगाल के मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि ऐसी शख्सियत जो वो काम कर रही है जो एक ख़ास गिरोह चाहता है तो उसको जो है हाशिए पे पहुंचा देना चाहिए। केरल में दीपक मंडपम को लेकर चलाने को लेकर विवाद चल रहा है। भाई केरल के अंदर विवाद तो हिंदुस्तान में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के विवाद इन बातों पर नहीं है कि लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को सस्ता अनाज मिले, लोगों को जो है कारोबार मिले, लोगों को शिक्षा बेहतर मिले, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिले। इन सब से हटाकर एक अजीब माहौल चल रहा है कि इस मुल्क के अंदर कि वो मज़हब इंसान का दस्तूर में प्राइवेट पार्ट है, उस प्राइवेट को जो है आपने मुल्की पार्ट बना रखा है। और ये हुक्मरान वक्त जो मौजूदा बैठे हुए हैं ये बाबा साहब के बनाए दस्तूर के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुल्क को अगर वाक़तन आज दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम जो हैं वहाँ हज़ारों साल पुरानी प्रथाओं और आस्थाओं पर जा कर के लोगों को धार्मिक उन्माद भड़का करके उनके जज्बात से खेलने का काम कर रहे हैं।